कल्पना कीजिए एक ऐसा भयानक किला जिसे आक्रमणकारी शैतान का पहाड़ कहते थे। इतना शानदार था कि इसने 800 सालों तक सेनाओं को रोके रखा। यह दौलताबाद है। दौलताबाद फोर्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित है। इसका पुराना नाम था देवगिरी, जो कि 12वीं शताब्दी में यादव वंशज ने बनवाया था। बाद में इस फोर्ट का नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने बदलकर दौलताबाद कर दिया। यह किला एक 200 मीटर ऊंचे कोनिकल पहाड़ पर स्थित है। इसका डिज़ाइन इतना शानदार है कि इसे भारत का सबसे सुरक्षित फोर्ट माना जाता है। 1294 में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने यादवों को हराकर देवगिरी पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार यादव वंश का अंत हो गया। किले का मुख्य दरवाज़ा है महाकोट द्वार। इस दरवाजे पर लोहे की कीलें लगी थी जिन पर जहर लगाया जाता था ताकि अगर दुश्मन हाथी से दरवाजा तोड़े कुछ ही समय में हाथी की मौत हो जाए। महाकोट दरवाजे के बाद एक आंगन था। यहाँ एक नकली प्रवेश द्वार बनाया गया था। अगर दुश्मन गलती से उस रास्ते पर चला जाता तो ऊपर से सैनिक उस पर हमला कर उसे मार डालते। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया तो उसकी नज़र सबसे पहले इस विशाल मंदिर पर पड़ी। उसने मंदिर का शिखर और मंडप तोड़ दिया। आज वहाँ सिर्फ मंदिर का प्लेटफॉर्म बचा है। यानी दौलताबाद की घेराबंदी सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि धार्मिक धरोहर का नाश भी शामिल था। उसने यहाँ के भव्य मंदिर का शिखर और मंडप तोड़ दिया। उसी स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। मंदिर के ऊपर आप ये डोम स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। स्वतंत्र भारत की सरकार ने तय किया कि इस स्थान को एक नई पहचान दी जाए। इसीलिए यहाँ भारत माता का प्रतिमा स्थापित की गई और मंदिर को देशभक्ति का प्रतीक बनाया गया। यह मंदिर आज़ादी के बाद राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता का स्मारक माना जाता है। किले के अंदर बनी है सरस्वती बावड़ी, एक विशाल भूमिगत जल संरचना। यह बावड़ी यादव काल में बनाई गई थी और इसका इस्तेमाल मुख्यतः सैनिकों के लिए पानी उपलब्ध कराने में होता था। इस बावड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि चाहे किले की घेराबंदी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, यहाँ का पानी कभी ख़त्म नहीं होता था। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि बारिश का पानी भी इसमें जमा हो सके और साल भर इस्तेमाल किया जा सके। किले के अंदर बनी भूल भुलैया और संकरी अंधेरी सुरंग आज भी पर्यटकों को हैरान कर देती है। यह इस तरह बनाई गई थी कि दुश्मन अंधेरे में रास्ता भटक जाए और अपने ही सैनिकों पर वार कर बैठे। सीढ़ियों और गलियारों पर कभी गर्म तेल, गर्म पानी और यहाँ तक कि जहरीली गैस भी डाली जाती थी ताकि दुश्मन टिक ही ना पाए। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले को जीता और नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। उसने दिल्ली की राजधानी को यहाँ शिफ्ट कर दिया। लाखों लोगों को दिल्ली से यहाँ लाया गया। पानी की आपूर्ति के लिए उसने हाथी तालाब बनवाया, लेकिन मुश्किलों और बीमारियों के वजह से 8 साल बाद ही उसने राजधानी फिर से दिल्ली शिफ्ट कर दी। आप ये सामने जो चांद मीनार देख रहे हो उसको 1445 में अलाउद्दीन बहामनी ने विजय के उपलक्ष्य में बनवाई। यह कुतुब मीनार के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है। यह है चीनी महल। शाहजहां ने इसे मेहमानों के लिए बनवाया, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसे शाही जेल में बदल दिया। किले के चारों ओर लगभग 80 फीट गहरी और चौड़ी खाई बनाई गई थी। इस खाई में मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़े जाते थे। अगर दुश्मन खाई में उतरने की कोशिश करता तो पानी में इन जीवों की वजह से जीवित निकलना लगभग नामुमकिन था। यह खाई ही इस किले की पहली सुरक्षा दीवार थी। इस खाई को पार करने के लिए केवल एक नैरो ब्रिज बनाई गई थी। पहले ये पुल मोटे चमड़े यानी कि लेदर से तैयार की जाता था। जब भी दुश्मन हमला करता, किले के सैनिक इस पुल को खींचकर हटा देते। दुश्मन की सेना खाई पार नहीं कर पाती और वही फंस जाती। यह कारण है कि दौलताबाद का किला जीतना नामुमकिन था। तो दोस्तों, यही है दौलताबाद किला, जहाँ पर पत्थर इतिहास की गवाही देते हैं
कभी यादवों की राजधानी, कभी खिलजी और कभी तुगलक की सत्ता, तो कभी मुगलों का रणनीतिक गढ़। यहाँ की 80 फीट गहरी खाई, मगरमच्छों और सांपों से भरी सुरक्षा, भूल भुलैया और गुप्त दरवाजे सब बताते हैं कि क्यों इसे कभी भी सीधे युद्ध में नहीं जीता जा सका।